4.5 अरब साल, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना, पर चलिए कोशिश करते हैं। हम अपने ग्रह की जबरदस्त कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक सवाल से कि आखिर तारों की धूल ने कहानियां सुनाना कैसे सीख लिया, कैसे उस चीज में जान आई जो कभी बस सितारों का हिस्सा थी। इसका जवाब देखिए कोई सीधा साधा नहीं है। इसकी शुरुआत हुई एक कह सकते हैं बहुत ही उथल पुथल भरे जन्म से। फिर एक ऐसे बदलाव की जरूरत पड़ी जिसने इस ग्रह को पूरी तरह से बदल दिया। और फिर एक ऐसी तबाही की जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन एक नई शुरुआत भी की। ये कहानी सिर्फ हमारे ग्रह की नहीं है, ये कहानी हमारी अपनी है। क्योंकि जब हम धरती के अतीत में झांकते हैं तो असल में हम अपनी ही जड़ों को देख रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि धूल और गैस के एक बादल से हमारा ये ग्रह, एक जीता जागता, सांस लेता हुआ घर, आखिर बना कैसे? ये सफर बहुत ही नाटकीय और हिंसक था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल धूल और गैस का एक उथल-पुथल भरा घूमता हुआ बवंडर था। गुरुत्वाकर्षण ने इस मलबे को एक साथ खींचा और बीच में हमारे सूरज का जन्म हुआ। और इसके चारों ओर चट्टानों के टकराने से एक युवा पिघले हुए लावा का धधकता हुआ गोला बना, हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को बने बस कुछ ही करोड़ साल हुए थे कि एक बहुत बड़ी टक्कर हुई। थिया नाम का एक और ग्रह, जो लगभग मंगल ग्रह जितना बड़ा था, वो सीधा पृथ्वी से आ टकराया। इस महाटक्कर ने अंतरिक्ष में खरबों टन पिघली हुई चट्टानें फेंक दी, जो धीरे धीरे इकट्ठा होकर हमारा साथी बनी, यानी हमारा चांद। लेकिन ये तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद आया लेट हैवी बम्बार्डमेंट का दौर। मतलब करोड़ों सालों तक जमे हुए एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर आग के गोलों की तरह बरसते रहे। ये विनाशकारी था, लेकिन वो अपने साथ एक अनमोल तोहफा भी लेकर आए, जमी हुई बर्फ जो पिघलकर हमारे महासागरों में भर गई। जिंदगी के लिए मंच अब तैयार था। और इन्हीं महासागरों में कुछ कमाल का होने वाला था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, जब जीवन ने सब कुछ बदल दिया। अब स्टेज पर एक ऐसे छोटे से हीरो की एंट्री होने वाली थी जो इस ग्रह को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मिलिए साइनोबैक्टीरिया से। देखने में तो ये बहुत मामूली से बैक्टीरिया लगते हैं ना, है ना? लेकिन इन्होंने एक क्रांतिकारी काम शुरू किया, फोटोसिंथेसिस। मतलब सूरज की रोशनी को अपनी एनर्जी में बदलना। अब इस प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। जरा देखिए, जीवन से पहले हमारा एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों का एक कॉकटेल था, सांस लेना नामुमकिन। और फिर आए ये छोटे छोटे बैक्टीरिया, जिन्होंने धीरे धीरे हमारे आसमान को ऑक्सीजन से भर दिया। उन्होंने सचमुच इस दुनिया को एक नया रूप दे दिया। इस बेकार गैस ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने वायुमंडल से मीथेन को खत्म कर दिया, महासागरों में घुले लोहे को जंग लगा दिया, जिससे वो खून की तरह लाल हो गए। और सबसे बुरा ये हुआ कि इसने उस समय के लगभग सभी जीवों को मार डाला, जिनके लिए ऑक्सीजन एक घातक जहर था। इसने ग्रह के ग्रीनहाउस प्रभाव को भी खत्म कर दिया, जिससे पूरी पृथ्वी जम गई। तो जिस ऑक्सीजन पर हम आज निर्भर हैं, वही पृथ्वी का पहला घातक प्रदूषण था। साइनोबैक्टीरिया ने अनजाने में ग्रह को बदल दिया और अपने लिए ही एक महाविनाश पैदा कर दिया, जिससे हमारी पृथ्वी 30 करोड़ सालों तक बर्फ की एक मोटी चादर में लिपटी रही। इस घटना ने, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं, धरती पर पहली मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विलुप्ति को अंजाम दिया। पर इसी घटना ने हमारे जैसे ऑक्सीजन पर जीने वाले जीवों के लिए रास्ता भी बना दिया। अब कहानी में अरबों साल आगे चलते हैं। जिंदगी ने वापसी की और पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई। लेकिन ग्रह एक और रीसेट के लिए तैयार था, इतिहास का सबसे बड़ा रीसेट, और इसी ने पृथ्वी के सबसे मशहूर और विशालकाय जीवों के लिए मंच तैयार किया। इसे द ग्रेट डाइंग यानी महान मृत्यु के नाम से जाना जाता है। इस बार कोई एस्ट्रॉइड नहीं था, बल्कि साइबेरिया में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जो सदियों तक चलते रहे। इसने वातावरण को जहरीला बना दिया और महासागरों को तेजाब में बदल दिया। ये प्रकृति का सबसे क्रूर रीसेट बटन था। इस तबाही का पैमाना दिमाग चकरा देने वाला है, 96%। सोचिए, समुद्र में लगभग सारी जिंदगी, 96% प्रजातियां पूरी तरह से मिट गईं। महासागर शांत और लगभग बेजान हो गए थे। जमीन पर भी 70% रीढ़ वाले जीव गायब हो गए। इसी भयानक विनाश ने डायनासोर के युग का रास्ता साफ किया।
जो कुछ सरीसृप बच गए उन्हें एक खाली दुनिया विरासत में मिली। उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और एक ऐसे वंश की शुरुआत की जो 16 करोड़ से ज्यादा सालों तक इस ग्रह पर राज करेगा। डायनासोर का शासन बहुत लंबा और सफल था। वे हर महाद्वीप पर फैले हुए थे, लेकिन कोई भी राज हमेशा के लिए नहीं रहता। एक दिन आसमान से विनाश आया। करीब 6.5 करोड़ साल पहले आसमान से कयामत आई। एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड, यानी एक पहाड़ जितना बड़ा, 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से आ टकराया। इस एक टक्कर ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इस गति पर टक्कर की ऊर्जा अरबों परमाणु बमों के धमाके के बराबर थी। टक्कर आज के मेक्सिको के पास हुई, जिससे दुनिया भर में आग का तूफान, विशाल सुनामी और एक मोटी धूल का बादल पैदा हुआ, जिसने सूरज को सालों तक ढक कर रखा। पौधे मर गए, फूड चेन खत्म हो गई और डायनासोर का 16.5 करोड़ साल का राज खत्म हो गया। ग्रह एक बार फिर से रीसेट हो गया था। हर महाविनाश एक अंत था, लेकिन ये एक नई शुरुआत भी थी। और इस बार राख से निकलने वाले जीव हमारे अपने ही बहुत दूर के पूर्वज थे। डायनासोर के समय में हमारे पूर्वज छोटे, रात में घूमने वाले जीव थे, जो विशालकाय सरीसृपों की छाया में छिपकर रहते थे। लेकिन जब वे विशालकाय जीव चले गए तो इन छोटे स्तनधारियों को मौका मिला। उन्हें एक खाली दुनिया विरासत में मिली और उन्होंने उसमें फैलना और उसे भरना शुरू कर दिया। डायनासोर के खत्म होने के बाद स्तनधारियों के विकास में जैसे विस्फोट हो गया। जल्द ही पहले प्राइमेट्स आए, फिर वानर और अंत में केवल 70 लाख साल पहले वो वंश जो इंसानों तक ले जाएगा, चिंपैंजी से अलग हो गया। ब्रह्मांड के समय के हिसाब से देखें तो हमारा उदय तो बस एक पलक झपकने जैसा था। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही जरूरी बदलाव से, 2 पैरों पर सीधा चलना, बाइपेडलिज्म। इस एक छोटे से बदलाव ने हमारे पूर्वजों के हाथ आजाद कर दिए और अब वो दुनिया के साथ नए नए तरीकों से इंटरैक्ट कर सकते थे। और उन आजाद हाथों ने जल्दी कुछ कमाल का करना सीख लिया। करीब 24 लाख साल पहले होमो हैबिलिस के साथ औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोचिए, पत्थर को तराश कर एक टूल बना लेना। दिमाग के विकास में ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। फिर एक और गेम चेंजर आया, आग पर काबू पाना। होमो इरेक्टस ने ये कर दिखाया। आग से गर्मी मिली, सुरक्षा मिली और सबसे जरूरी, पका हुआ खाना मिला। पका हुआ खाना पचाना आसान होता है, जिससे ज्यादा एनर्जी मिलती है, और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमारे और भी बड़े और कॉम्प्लेक्स दिमाग को बनाने में मदद की। और ये सब हमें ले आता है आज तक। हम यानी होमो सेपियंस अफ्रीका में सिर्फ 3 लाख साल पहले ही तो आए हैं। अगर धरती के 4.5 अरब साल की पूरी कहानी एक दिन की हो, तो हमारा वजूद बस कुछ सेकंड्स का है, बस एक पलक झपकने जितना। लेकिन इसी पलक झपकने में हम वो पहली प्रजाति बन गए हैं जो इस पूरी जबरदस्त कहानी को समझ सकती है। ग्रहों की टक्कर से लेकर बैक्टीरिया के दुनिया बदलने तक और डायनासोर के खत्म होने तक। तो अब सवाल ये है कि इस कहानी के अगले पन्ने पर हम क्या लिखेंगे।